आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट ने अपहरण मामले में नामजद लोगों को जांच रिपोर्ट के आधार पर दोष मुक्त किया है। साथ ही हुए केस की सूचक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं दोष मुक्त पाए गए अनूप मिश्रा कोर्ट के इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय पर मुझे पूर्व से ही विश्वास था और मेरे साथ जरूर न्याय होगा। आज मुझे न्याय मिला है। आपको बताते चले कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी अनूप मिश्रा समेत उनके परिवार के लोगों के खिलाफ वर्ष 2022 में बेटीटोला गांव निवासी भूटन मिश्रा द्वारा अपनी बेटी की अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। इस दौरान केस के अनुसंधानकर्ता ने जांच रिपोर्ट में घटना को असत्य पाते हुए वादी के खिलाफ धारा 182 एवं 211 भारतीय दंड विधिया के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए 5 दिसंबर 2023 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जांचकर्ता ने कोर्ट में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कहा कि भूटन मिश्रा द्वारा एक काल्पनिक और मनगढ़ंत घटना बनाकर सिरसिया गांव निवासी 3 लोगों के खिलाफ नामजद आरोपी बनाया था, जो जांच के बाद झूठा निकला। कोर्ट ने सभी गवाहों की बात सुनी और प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी की घटना को पूर्णतः असत्य एवं सच्चाई से परे बताया। कोर्ट ने उपरोक्त तथ्यों की परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता की ओर से आरोप पत्र में प्रथम दृष्टया सत्य मानते हुए आरोप पत्र को स्वीकृत किया गया एवं अनुसंधानकर्ता वादी के खिलाफ धारा 182 एवं 211 भारतीय दंड विधिया की कार्रवाई की अनुशंसा को अनुमति प्रदान किया गया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता उत्सव श्रीवास्तव ने बताया कि सूचक द्वारा अपने ही गांव के अनूप मिश्रा और उनके परिवार के खिलाफ अपहरण का केस किया था। जांच के बाद मुकदमा असत्य पाया गया, जिसके बाद न्यायालय ने अनूप मिश्रा और उनके परिवार को दोष मुक्त कर दिया है। साथ ही भूटन मिश्रा पर संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करने का निर्देशित किया है। वहीं अनूप मिश्रा ने कहा कि कोर्ट पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा और अब मुझे न्याय मिला है। सत्य की जीत हुई है। हम लोगों को दोष मुक्त किया गया है और झूठा मुकदमा करने के कारण उन लोगों पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है। कुचायकोट थाना कांड संख्या 85/2022 में सूचक भूटन मिश्रा पिता महानंद मिश्रा ने अपने ही गांव के अनूप मिश्रा और इनके परिवार के विरुद्ध किया था। उस मुकदमा में उन्होंने बताया कि मेरी लड़की को इनके और इनके परिजनों ने मिलकर अपहरण कर लिया है। जांच में जब रिपोर्ट आया, सब जांच कंप्लीट हुआ तो जांच में आया कि ये जो मुकदमा भूटन मिश्रा किए थे वो झूठा, फर्जी, असत्य पाया गया मुकदमा। उसके बाद से सारा मुकदमा इनके विरुद्ध किया भी गया है। उन्होंने भूटन मिश्रा ने इनको शुरुआत से बहुत पहले से ही इनको फंसाने के लिए कई सारा और अन्य मुकदमा भी किया है, जो भी ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है इनके सब खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। जब ये थाना कांड संख्या 85/22 में जब अंतिम प्रतिवेदन आया, तब प्रतिवेदन में पाया गया कि ये झूठा मुकदमा किया गया है इनके विरुद्ध, तो इनको न्यायालय ने इनको दोषमुक्त करते हुए जो सूचक थे इस केस के भूटन मिश्रा, उनके विरुद्ध 211 और 182 का 9/7/2024 को संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देशित किया है। क्या आरोप लगाया गया था इनके ऊपर? एक कहानी बनाकर इनके ऊपर अपनी जो सूचक थे केस के भूटन मिश्रा, उनकी बेटी को अपहरण करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, जो बिल्कुल फर्जी, फरेबी, असत्य पाया गया है। मैं उत्सव श्रीवास्तव। और एक अपहरण का केस हुआ था, फुल फैमिली का नाम इंक्लूड किया गया था। उसमें 2022 से लेके आज तक मैं परेशान रहे। कोर्ट द्वारा मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा और अब मतलब न्याय मुझे मिल गया है और हम खुश हैं, क्योंकि न्याय का ही प्रतीक्षा हम कर रहे थे। लेकिन 2.5 साल तक हम शोषण हुए, परेशान हुए और हमारे ही गांव ग्रामीण क्षेत्र के भूटन मिश्रा द्वारा ये विवाद किया गया था। पहले उनका काम है कि लोगों को शोषण करना, पैसे लेना, उनसे हमारा पैसा का लेन देन था। इसमें वो जेल में गए थे, जेल से रिलीज होने के बाद, रिहा होने के बाद वो आए और हमारे ऊपर पैसा मुझसे मांगे और वो हमारे ऊपर अपहरण का अपनी बेटी का केस कर दिया। उसके पहले भी 2011 में हमारे गाँव के ग्रामीणों के ऊपर अपहरण का अपने बेटी का अपहरण का केस किए थे। उसमें भी उनका ये अथी हो गया था। न्यायालय पर भरोसा था आपको? हाँ, पूरा फुल न्यायालय पर भरोसा था मुझे कि मेरे साथ न्याय मिलेगा और आज मुझे न्याय मिला है। क्या आदेश उनके विरुद्ध 182 211 का प्रोसीडिंग शुरू हो गया है
अब वो आपको दोषी हाँ दोष मुक्त किया गया। क्या नाम है? अनूप मिश्रा। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात एवं उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन द्वारा महावीरी झंडा और चेहल्लुम 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधित जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ समरालय सभा कक्ष में बैठक की गई। संबंधित बैठक में स्वागत संबोधन के पश्चात जिला शांति समिति के उपस्थित सदस्यों से महावीरी अखाड़ा और चेहल्लुम 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था के लिए विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव मांगे गए। जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों से अपेक्षाएं रखी गई और जिस प्रकार विगत वर्षों में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, उसी प्रकार इस बार भी शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसमें आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। जिस पर सभी सदस्यों द्वारा आश्वस्त किया गया कि साथ ही विभिन्न सुझाव दिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से डीजे, ऑर्केस्ट्रा, घातक अस्त्र शस्त्र, लाठी भल्ला के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध, संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक प्रतिनियुक्ति, शहर में साफ सफाई और जुलूस के दौरान प्रकाश की समुचित व्यवस्था के प्रबंधन, ड्रोन कैमरे से विभिन्न स्थलों की निरंतर निगरानी कराने, जुलूस में कोई भी बाहरी और सामाजिक तत्व किसी भी समुदाय में घुसकर बवाल नहीं करें। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से विशेष सतर्कता बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही तुरकहा पुल से रेलवे लाइन की तरफ से जाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी का अनुरोध किया गया, जिस पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए पूर्व की भांति सारी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि पूजा समिति के द्वारा जुलूस के लिए हाथी और घोड़े की अनुमति पर विचार किए जाए। पूजा समिति का आग्रह है कि जुलूस के दौरान हाथी और घोड़ा नेशनल हाईवे तक ही रखे जाएंगे, उनका प्रवेश शहर में नहीं किया जाएगा। जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं जुलूस के दौरान लंबी अवधि तक विद्युत कटौती से नगरवासियों की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जुलूस के निर्धारित अवधि के पश्चात विद्युत आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर समन्वय स्थापित कर निर्णय लेने का निर्देश दिए गए। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम, प्रतीक हीरो, आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए
जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा 2 कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता से की गई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा को लेकर सदन में पुरजोर रूप से उठाया गया और बिहार में चरणबद्ध आंदोलन के लिए आह्वान किया गया। इस क्रम में गोपालगंज पहुंची बिहार कांग्रेस की नेत्री पूर्व प्रदेश सचिव गोपालगंज के प्रभारी रीता सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बिहार विभाजन की समय से ही प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि बिहार विभाजन के समय तत्कालीन बिहार के तमाम संसाधन झारखंड में चला गया था तथा नए बिहार में रोजगार, उद्योग एवं विकास के तमाम संभावनाएं खत्म हो गई थी। इसी कारण देश के समस्त जनसंख्या में 9% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली बिहार की जनता अपने भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर निर्भर हो गई थी। इसी आलोक में बिहार के नागरिकों के भविष्य के रोजगार एवं बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना आवश्यक था। लेकिन बिहार विभाजन के बाद लगातार भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार रही और बिहार की जनता के सामने विशेष राज्य दर्जा का प्रलाप तो करते रहे, उसे बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता कभी नहीं दिखाई। और इसी कारण वर्तमान केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिहार का दर्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी केंद्र और बिहार सरकार के दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। इस संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग का कहना है कि भारत सरकार का ये कहना है कि बिहार विशेष राज्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, पूर्णतः गलत है, क्योंकि बिहार के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। आधा से लगभग अधिक बिहार बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण वहां स्थायी विकास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती तथा बिहार के लगभग 5 जिले पठारी और पर्वतीय दृष्टिकोण से बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा के लिए उपयुक्त बनता है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालगंज शहर के नजदीक बंजारी में बबलू पेट्रोलियम के पास नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 22 लीटर विदेशी शराब मिली है। इस मामले में आरोपी ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। ये बजरंग यादव बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के बलवंत रायमल गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो झोला में 1 दर्जन बंटी बबली फ्रूटी की पैकेट लेकर तस्करी के लिए जा रहा था। यह आरोपी बरौली के कोटवा गांव का रहने वाला मुन्नी शुक्ल बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत दानापुर प्राकृतिक शिव मंदिर, माझागढ़ राज के शिव मंदिर, पुरानी बाजार शिव मंदिर, कोयनी शिव मंदिर सहित अन्य जगहों पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अगली खबर बेतिया से है, जहां जीएमसीएच में मेडिकल छात्र छात्राओं के द्वारा देर शाम मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाली गई। बता दें कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मोमिता देवनाथ की ड्यूटी के दौरान किए गए दुष्कर्म के पश्चात हत्या की निंदा की गई। मेडिकल छात्र छात्राओं ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही कार्य क्षेत्रों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को दोहराया। जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी एक साथी डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जिनके साथ एक भयानक दुष्कर्म किया गया है, जो हॉस्पिटल के अंदर ही किया गया था, तो स्थित विरोध में और अपराधियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, इसके लिए हमने आज जीएमसीएच बेतिया की तरफ से कैंडल मार्च निकाला। और हमारी ये मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जितने भी महिला डॉक्टर हैं पूरे देश में और यहाँ भी, उनकी सुरक्षा मिली जाए और उन्हें एक भयपूर्ण वातावरण मिला जाए, जिससे तार वो अपनी ड्यूटी आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर शुभम कुमार झा। जमीनी विवाद में मारपीट में एक अधेड़ पर तलवार से हमला कर दिया गया, जो जीएमसीएच में भर्ती है। आपको बताते चले कि बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही टोला में
घायल के भाई एनालुल्लाह मियां ने बताया कि 19 महीने से गांव के इसराफिल मियां के घर से विवाद चल रहा था। इसी बीच घायल अपने घर से 50 मीटर की दूरी पर अपनी जमीन पर गया था, जहां इसराफिल मियां, आजाद अंसारी, मिकाइल मियां, जिब्राइल मियां, शाह हुसैन अन्य लोगों के द्वारा घेर कर मारपीट करने लगे। इसी बीच आजाद अंसारी अपने घर से तलवार लेकर आया और पीछे से इकरार मियां की पीठ पर वार कर दिया, जहां इकरार मियां गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि घायलों को बैरिया थाना लाया गया, जहां थाना अध्यक्ष बैरिया ने इलाज हेतु घायल को पीएमसीएच भेज दिया। घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जीएमसीएच में इलाज पश्चात चिकित्सकों ने घायल की स्थिति चिंताजनक बताई है। इस मामले में घायल वृद्ध के भाई एनालुल मियां ने बताया कि कल ही बैरिया थाना में हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ऐसी घटना घटी है। घायल की पहचान बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही टोला वार्ड नंबर 1 निवासी रसूल मियां के 50 वर्षीय पुत्र इकरार मियां के रूप में हुई है। जी, सुबह में मेरे भाई साहब अपने खेत पे घूमने गए थे। कल हमने जो विवादित जमीन है उसका आवेदन बैरिया थाना में दे दिया, लेकिन जो विवादित जमीन नहीं है वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। तो इसराफिल मियाँ, शाह हुसैन उनके लड़के हैं, मिकाइल मियाँ, जिब्राइल मियाँ इसराफिल मियाँ के भाई हैं। ये सब लोग मिल के उनको मारना शुरू किए। तब तक उनका छोटा वाला लड़का आजाद अंसारी, जिनके पिताजी का नाम इसराफिल अंसारी है, पीछे से तलवार लेके निकले और पीछे से पीठ पे वार कर दिए। वो पीठ पे लगा, पूरा जख्म पूरा खून हो गया। फिर हम स्कूल में थे तो फ़ोन गया घर से कि ऐसा हो गया है, तो मैं दौड़ के आया घर पे। फिर उनको बाइक से लेके बैरिया थाना में लेके गए। बैरिया थाना में लेके गए तो वहाँ के प्रशासन बोले कि पहले ट्रीटमेंट करवाइए। फिर ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे जो उनसे हुआ वो किए, फिर रेफ़र कर दिए बेतिया के लिए। क्या नाम? अभी बेतिया हॉस्पिटल में है। क्या नाम होगा इनका? उनका नाम इकरार मियाँ, पिता रसूल मियाँ। भाई हैं? जी, हमारे भाई हैं। आपका क्या नाम होगा? एनालुल्लाह मियाँ, पिता रसूल मियाँ। घर कहाँ? घर मलाही टोला, थाना बैरिया, पोस्ट बलद्वार। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।